चलें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जहाँ पर 3 पार्ट्स हैं हमारे पास और हर पार्ट को हमें प्रूव करना है दैट दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो प्रूफ होगा वो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की अप्रोच से होगा, जहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे कि लेट 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हम देखेंगे इस एजम्पशन के बेसिस से कैसे हमारे पास एक इम्पॉसिबल सिचुएशन अराइज हो रही है। तो उसका मतलब होगा कि हमारी जो एजम्पशन है वो गलत है। तो स्टार्ट करने के लिए वी नो कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q वो इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, को प्राइम हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1/√2 को हम इक्वेट कर रहे हैं p/q से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो √2 है वो दूसरी साइड जाएगा। सो 1 इज इक्वल्स टू p√2/q। लेट्स अगेन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस q को दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, p दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा। सो विल गेट q/p इक्वल्स टू √2 और √2 इक्वल्स टू q/p। अब हमें पता है RHS में जो P और Q है दोनों रैशनल नंबर हैं। साथ में हमें पता है कि रैशनल नंबर्स के बीच में आप कुछ भी ऑपरेशन करें, उनको आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, यू विल ऑलवेज गेट रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर ओनली। तो यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो RHS है Q/P दैट इज अ रैशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। एंड आपका जो LHS है, LHS इज स्क्वायर रूट ऑफ 2। √2 जो है हमें पता है वो इरेशनल नंबर है। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे 1 एंड 2 में, भाई रैशनल नंबर हमें पता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अगर रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि LHS और RHS वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। बट यहाँ पर तो हमारे पास इक्वालिटी आ रही है और ये बोल रहा है इक्वल नहीं हो सकते। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग में जो एजम्पशन है वो गलत है। अगर हमारी ये पहली स्टार्टिंग की एजम्पशन गलत है, इसका मतलब है सही फैक्ट क्या होगा। तो 1/√2 जो है 1/√2 अगर हमने रैशनल एज्यूम किया और वो गलत है, तो इसका मतलब है 1/√2 जो है वो इनफैक्ट इरेशनल नंबर है। दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलें जी, सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ऑफ कोर्स जो हमारा प्रूविंग होगा दैट विल बी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जहां पर हम स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलेंगे कि मान लो 7√5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अब हमें पता है कि सारे रैशनल नंबर जो है वो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q ये दोनों जो हैं इंटीजर्स हैं एंड दैट मीन्स दे आर रैशनल नंबर एंड दे आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो 7√5 को हम p/q से इक्वेट कर रहे हैं। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दें, p और q जो है वो रैशनल नंबर हैं। 7 ऑल्सो इज रैशनल, और रैशनल नंबर के बीच में जब भी आप कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, देन द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हम RHS को लेकर हम बोल सकते हैं कि RHS इज अ रैशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1। व्हाट अबाउट योर LHS? यहाँ पर जो LHS है दैट्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ √5 वी नो इट्स एन इरेशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब ऑब्जर्वेशन 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि भाई रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। दैट मीन्स LHS और RHS जो है दे आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये इक्वलिटी आ रही है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है ना, जहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इक्वल नहीं हो सकते बट हमारे पास फिर भी इक्वेशन बन रही है इक्वालिटी की। तो ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत एजम्पशन के बेस पे आ रहा है, जहां पर हमने स्टार्टिंग में
अज्यूम किया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है। तो ये अगर हमारी एजम्पशन गलत है तो सही फैक्ट क्या हुआ? सही फैक्ट हुआ कि 7√5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगेन हम कॉन्ट्राडिक्टरी उसमें अज्यूम कर चलेंगे कि लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर, है ना। हम कॉन्ट्राडिक्शन में अज्यूम कर रहे हैं और हमें पता है सारे के सारे जो रैशनल नंबर हैं वो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं, रैशनल हैं, एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम 6 + √2 को इक्वेट कर रहे हैं p/q से। 6 जो है उसको हम RHS में ले जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। RHS विल बी p/q - 6। RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS विल बी p - 6q/q। अब हमें पता है यहाँ पर p और q जो है वो रैशनल है, इनफैक्ट 6 इज ऑल्सो रैशनल, एंड ऑपरेशन बिटवीन रैशनल नंबर्स विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कुछ भी करें, आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि जो RHS है p - 6q/q, दैट्स इज अ रैशनल नंबर। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 1, एंड जो आपका LHS है दैट इज √2। √2 हमें पता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। लेट्स कॉल इट ऑब्जर्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनफैक्ट रैशनल नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। अब जब दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दैट मीन्स LHS कैन नेवर बी इक्वल टू RHS। तो ये जो हमारी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इनफैक्ट इनवैलिड हो गई, और ये जो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है वो हमारी गलत अजम्पशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, जहां हमने अज्यूम किया कि 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? दैट 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर, एंड दैट्स आवर आंसर।